दिखाया जाता है कि शिनिची अब ठीक हो गया है। मिगी कहता है, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी थी, लेकिन मैंने अपनी कोशिकाओं से तुम्हारे घाव को ठीक कर दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मिगी की कोशिकाएं अब शिनिची के शरीर में समा चुकी थी। शिनिची पूरी तरह से संक्रमण में आ चुका था। अब वह अपनी मां को खोजने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। फिर वह अपनी टीचर के पास जाकर उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। मिगी शिनिची से कहता है, मुझे रोज 4 घंटे सोना होगा। उस समय तुम्हें अकेले लड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मिगी की कोशिकाएं अब शिनिची के शरीर में मिल चुकी थी, जिससे मिगी के गुण भी उसमें दिखने लगे थे। अब दिखाया जाता है कि एक छात्र जिसे पहले टीचर ने दिखाया था, वह भी परजीवी में बदल चुका था। वह शिनिची के स्कूल में एडमिशन लेता है और शिनिची का दोस्त बनने का नाटक करता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाती है कि वह परजीवी है। इसके बाद वह छात्र सभी को मार डालता है और शिनिची के दोस्त की भी हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शिनिची अपने दोस्त को बचाते हुए बिल्डिंग से कूद जाता है। उसी समय वह टीचर भी वहां आ जाती है, जो उस छात्र की मौत चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वह छात्र उसकी सच्चाई उजागर कर सकता है। वह वहां बम ब्लास्ट कर देती है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखती है। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन वह छात्र पुलिस को भी खत्म कर देता है। मिगी शिनिची को बताता है कि वह छात्र बिल्डिंग की छत पर है। शिनिची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाता है और तीर चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद वह टीचर के पास जाकर उस पुलिस ऑफिसर के पते के बारे में पूछता है जो परजीवी था। टीचर उसे उसका पता बता